भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जहां एक ओर गांधी जी की अहिंसा का मार्ग था, वहीं दूसरी ओर सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी नेता भी थे। ये कहानी उसी नायक सुभाष चंद्र बोस की है, जिसने न केवल भारत को स्वतंत्रता का सपना दिखाया, बल्कि उसे पाने के लिए अपने जीवन का बलिदान भी दे दिया। उनके पिता जानकीनाथ बोस कटक के प्रसिद्ध वकील थे और उनकी मां प्रभावती देवी धार्मिक और सादगीपूर्ण स्वभाव की महिला थी। कहानी कहती है कि 23 जनवरी 97 को उड़ीसा के कटक में एक संपन्न बंगाली परिवार में जब सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ तो घर के आंगन में एक सभा चल रही थी। जानकीनाथ बोस अपने वकील की पोशाक में रिश्तेदारों के साथ खड़े थे। तभी यह शुभ समाचार मिला कि उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ है। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। बोस ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कटक के रेवेनशॉ कॉलेजिएट स्कूल से, स्नातक कलकत्ता विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में किया और फिर उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए। वहां उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया। लेकिन 1921 में जब भारत के स्वतंत्रता संग्राम ने जोर पकड़ा तो उन्होंने ब्रिटिश सरकार की नौकरी ठुकरा दी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने के बाद सुभाष गांधी जी के विचारों से असहमत रहे। उनका मानना था कि भारत को स्वतंत्रता केवल सशस्त्र क्रांति से ही मिल सकती है, न कि अहिंसा से। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी और चित्तरंजन दास के साथ असहयोग आंदोलन में भाग लिया। इस आंदोलन के दौरान उन्हें पहली बार जेल में डाला गया। 1930 में जब उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया तो ब्रिटिश सरकार ने उन्हें फिर जेल भेज दिया। 1920 में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ तो सुभाष चंद्र बोस ने समझौते का विरोध किया और स्वतंत्रता संग्राम को तेज करने की वकालत की। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें एक बार फिर जेल में डाल दिया गया। 1937 में जब वे यूरोप से लौटे तब ब्रिटिश सरकार ने उन्हें फिर जेल में डाल दिया। 1939 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ तीव्र आंदोलन शुरू किया। उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, क्योंकि अगर बोस का बस चलता तो वो एक ही दिन में देश को आज़ाद करा देते। लगातार गिरफ्तारी और नज़रबंदी से बचते हुए सुभाष चंद्र बोस 1941 में ब्रिटिश प्रशासन को चकमा देकर देश की आज़ादी के लिए मदद लेने जर्मनी और बाद में जापान पहुंचे। वहां उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। नेताजी के रूप में पहचाने जाने वाले सुभाष ने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया, जिसने लाखों भारतीयों को प्रेरित किया। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने और ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष में योगदान देने के लिए 1943 में झांसी की रानी रेजिमेंट स्थापित किया। इस रेजिमेंट का नेतृत्व कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने किया, जो स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख महिला सेनानी थी। 1945 में एक विमान दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु की खबर आई। हालांकि उनकी मृत्यु को लेकर रहस्य और विवाद आज भी बरकरार है। भारत की जनता के लिए नेताजी न केवल एक नेता थे, बल्कि स्वतंत्रता के प्रतीक बन गए। उनका जीवन साहस, त्याग और देशभक्ति का प्रतीक है, पर उनके जीवन के बलिदान के बदले उनको उनके जीवन का उचित सम्मान शायद आज भी नहीं मिल पाया है। इस वीडियो को आगे शेयर कर करके हम एक और पर्सन को तो इनकी महान गाथा के बारे में बता ही सकते हैं।